स्टार्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम केशव है। मैं कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ आप सबके समक्ष अपने प्यारे देश भारत पर 2 शब्द कहने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी इस मातृभूमि को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसकी मिट्टी पर जन्म ले सकूँ। कहते हैं कि बदलाव संसार का नियम, समय के साथ साथ सब बदल जाता है, पर मेरा भारत तो वह देश है जो नियति की नित्यता को भी बदल सकता है। तो भला समय की क्या मजाल कि वो मेरे भारत देश की करुणा को बदल दे। आज युगों के पश्चात जब दुनिया का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है, तब भी मेरे भारत देश का अदब ठीक वैसा ही है जैसा युगों पहले हुआ करता है। आज भी लखनऊ की वह नजाकत नजर आती है वहां के नवाबों की अलमस्त चाल में। पंजाब की वे अधड़ गलियां आज भी जिंदा हो उठती है लोहड़ी की शाम से। आज भी मेरे भारत देश का चप्पा चप्पा बयां करता है कहानियां जश्न नजाकत की। हिमालय की वे चोटियां न जाने आज भी कितने खोए हुए मुसाफिरों को उनकी राह दिखाती। भला फिर वही थोड़ी ना मेरी मातृभूमि को मानवता का दर्पण कह दिया जाता है। सदियों से मेरी मातृभूमि पर कई मुसाफिर आते रहे हैं, केवल इस दर्पण में झांककर स्वयं के असली रूप को पहचानने के लिए और मेरी इस मातृभूमि की महानता को जानने के लिए। यदि हमें भी अपने जीवन के मायनों को समझना है, जानना है कि पृथ्वी पर हमारा क्या अस्तित्व है, कौन है हम, तो अपनी इस मातृभूमि की महानता को जान लेना सबसे पहला कदम है। पर सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि महान कौन है। किन अर्थों में हम कह सकते हैं कि कोई महान है या नहीं। यदि आप मुझसे पूछें तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसने बेशक सदा दूसरों से दुख पाया हो, पर फिर भी कभी क्रोध न जताया हो और मन में केवल एक ही इच्छा को संग्रहित किया हो कि उसे दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना है, वही महान। और यदि इस परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो मेरा भारतवर्ष दुनिया का सबसे महान देश है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश तो मेरे भारत की भूल भाती भी। मेरे भारत देश ने सदा इस विश्व से दुख पाया, पर फिर भी कभी क्रोध का शिक्ल अपने माथे पर नहीं आने और उसने सदा अपने वेद, पुराण, शास्त्र, साहित्य, संगीत, कला इस दुनिया के साथ साझा की ताकि इस दुनिया का भी कल्याण हो। यही तो महिमा है मेरे भारत देश। वही दूसरी और बात की जाए अमेरिका जैसे देशों की, तो जब अमेरिका ने एटम बम बनाया तो उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि न जाने कितने मासूम मरेंगे, कितने लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे, बल्कि अमेरिका को तो इस बात की परवाह थी कि कहीं कोई दूसरा देश उसे देखकर एटम बम विकसित न कर ले। और केवल इसलिए अमेरिका पूरे विश्व पर सैटेलाइट के जरिए निगरानी करता था। बताइए, क्या उस देश को आप महान कहेंगे जो दूसरों के दुख का कारण बने, जो अपनी तकनीक अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, जो कोई भी दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहिए। दुनिया के शोरगुल में सरगम होना बड़ा मुश्किल है। फूलों की जली उन पत्तियों पर शबनम होना बड़ा मुश्किल है। और गुस्से से जल रही इस दुनिया को बताओ कोई कि खंजर होना तो बहुत आसान है, पर मलहम होना बड़ा मुश्किल है, पर मलहम होना। आज युग के पश्चात हम अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। वह देश जो महानता के मायनों पर भी खरा न उतर पाया हो, उसे हम सुपर पावर कहते हैं। ये हक अमेरिका का नहीं है, ये हक हमारा है, हमारे भारत देश का है। और अब वक्त आ चुका है जब हम अपने इस हक को वापस पाएं, जब भारत माता के शीश पर बड़ी शान से सुपर पावर होने का ताज चमक उठेगा, तभी हमारा यह जीवन सफल होगा, अन्यथा नहीं। पर इसके लिए आज के युवा वर्ग का जानना बेहद ज्यादा आवश्यक है। हमें अपने अंदर सुलग रहे उस ज्वालामुखी को जगाना होगा, अपने सहयोग को, अपने जज्बे को, अपनी हिम्मत को, अपने परिश्रम को, अपनी धाक
भारतीय शास्त्र बनाना होगा, तभी यह मोमेंट संभव। और सबसे बड़ी बात, अपनी सोच को बदलना। अंत में फैसला हमें लेना है कि हम क्या चाहते हैं। एक बार फिर से अपना हक वापस पाकर अपने जिंदगी को नए मायने देना चाहते हैं या फिर जीना चाहते हैं यूनिवर्सल। पर मेरी एक बात सदा याद रखिएगा कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम।